क्योंकि मैं बताऊंगी वो 5 चीजें जो आप अपने घर में अगर रखें तो लक फैक्टर और सक्सेस को आप बखूबी अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसको नहीं चाहिए धन, किसको नहीं चाहिए वृद्धि, किसको नहीं चाहिए सक्सेस, किसको नहीं चाहिए है इंक्रीज इन दी अपॉर्चुनिटीज। हम सबको चाहिए यार। आई हैव सीन अ ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल in my thinking, in my belief system, in the opportunities I am seeing, so it really works यार, करके देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत रोमांचक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं बताऊंगी वो 5 तरीके या वो 5 चीजें जो आप अपने घर में अगर रखें तो लक फैक्टर और सक्सेस को आप बखूबी अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या है वो 5 चीजें जो आप अपने पास रखें? इतनी मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इजी टू डू है और लो हैंगिंग फ्रूट है यार। अगर ये कर लोगे 5 चीजें, इसमें से 3 चीजें भी कर लोगे तो कैसे आप अपना सक्सेस फैक्टर को बढ़ा रहे हो आसान तरीके से, ताकि धन, वृद्धि, समृद्धि, अपॉर्चुनिटीज आपके पास इजीली आए। तो करके देखना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ, एजुकेट करती हूँ आपको इन द मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक मैनर, ताकि न्यूमरोलॉजी सीधा आपके दिमाग में जाए। कैसे नंबर्स को आप इस्तेमाल करें लाइफ के अंदर, कोई सुपरस्टिशन नहीं, कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे आपकी लाइफ के अंदर। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज भी हर बार की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो मैंने आई थिंक अभी तक किसी भी वीडियो में बात नहीं करी है इसके बारे में। क्या वो 5 चीजें बता सकती हूँ जो आप अपने घर पे रखें ताकि आपको बहुत फायदा हो यार। किसको नहीं चाहिए धन, किसको नहीं चाहिए वृद्धि, किसको नहीं चाहिए सक्सेस, किसको नहीं चाहिए है इंक्रीज इन दी अपॉर्चुनिटीज। हम सबको चाहिए यार। एंड ये कुछ वो चंद चीजें हैं जो मैंने अपने गुरु से सीखी हैं, बट खाली सीखी ही नहीं है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करी है। मेरे खुद के घर में मैं सारी चीजें करती हूँ, एंड सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग देम आई हैव सीन अ ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल in my thinking, in my belief system, in the opportunities I am seeing, so it really works यार। करके देखिएगा, करो तो मानो। ठीक है जी, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो क्या चीज रख सकते हैं, और वो चीज है मनी प्लांट। यस, एज द नेम सजेस्ट दोस्तों, राइट, मनी प्लांट है, नाम ही है यार पैसे का प्लांट ऑन अ लाइटर नोट। बट अगर आप अपने घर में मनी प्लांट रखते हैं तो ये धन को, मनी को बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के अंदर जाइए, एक कंपास ले लें और देखें कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन में इस मनी प्लांट को प्लेस करें, राइट। एक इंडोर प्लांट है, राइट, प्लेस करें इसको। लक्ष्मी जी को निमंत्रण देने जैसा है, इनवाइट करने जैसा है ये। तो नॉर्थ में मनी प्लांट रखें और फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। यस। सेकेंड थिंग, द सेकेंड आइटम ऑन दिस लिस्ट जो आप रख सकते हैं, जो मैंने खुद के घर में करी हुई है, एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शायद करते होंगे, बट जो नहीं करते, जिनको नहीं पता है, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। आपके घर की नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये 3 डायरेक्शंस को अपने दिमाग में बिठा ले, राइट। इन 3 डायरेक्शंस में से कहीं भी अगर आप एक फाउंटेन लगाएं, राइट, झरना, राइट, एक ऐसा झरना नहीं कह रही हूँ यार जो वो दुकानों पे पड़ा होता है बड़ा बड़ा, राइट, बिल्कुल, अगर आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। बट अगर घर के लिए कोई छोटा झरना भी लाके रख सकते हैं जिसमें पानी ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट, पानी का एक मूवमेंट हो रहा है, पानी झरना की तरह एक बह रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये करने के बाद ना यार इनकम फ्लो बढ़ता है, मनी सेक्टर इंप्रूव होता है, अपॉर्चुनिटी सेक्टर इंप्रूव होता है। बट कभी कभी जब मैं कंसल्टेशंस देती हूँ और मैं ये सजेस्ट करती हूँ तो लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि यार हमारा फाउंटेन लगाना शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो स्पेस कम है या कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो एक फोटो लगा सकते हैं, राइट, एक झरने की, एक फाउंटेन की। बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये करें, बट अगर झरना लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। देखिएगा, ये करके देखिएगा, एंड 6 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। तीसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी और रिकमेंड करूंगी, यस, दैट इज इफ यू कीप
laughing Buddha in your house that can also have a very positive impact overall. Yes, एक मिथ है मार्केट के अंदर लाफिंग बुद्धा के अराउंड जो मैं आज बस्ट करना चाहूंगी यार। काफी लोगों को मैंने बोलते सुना है कि लाफिंग बुद्धा तभी यूज करना चाहिए जब आपको कोई गिफ्ट करे, जब इट हैज बीन गिफ्टेड टू यू बाय समवन एल्स। बट मैं कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन एज वेल गो इन द मार्केट एंड बाय अ लाफिंग बुद्धा फॉर योर हाउस, राइट, फॉर योर लिविंग रूम। यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो वेट मत करेंगे जब आपको वो कोई गिफ्ट में देगा तभी आप यूज करेंगे। आप मार्केट में जाके खुद भी खरीद सकते हैं और एक अच्छे मनी सेक्टर इंप्रूवमेंट को इनवाइट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि नीला, मार्केट में जब जाते हैं काफी डिफरेंट तरह के लाफिंग बुद्धा देखने को मिलते हैं, विच इज करेक्ट। यस, मेरे हिसाब से जो मैं कहूंगी आपको किस तरह का लाफिंग बुद्धा लेना चाहिए, आप मार्केट में जाएं, देखें लाफिंग बुद्धा कौन से हैं जिसे देखकर आपके दिल को एक सुकून पहुंचे, जिसे देख के आपको एक खुशी महसूस हो, जिसे देख के आपको लगे कि यार यस, दिस इज द लाफिंग बुद्धा दैट आई वुड रियली वांट टू हैव इन माय होम। मुझे खुशी मिल रही है, मुझे एक अलग सी पीस और काम महसूस हो रहा है इसको देख के। जस्ट पिक दैट। यस, सो इट शुड कम फ्रॉम विद इन कि आपको कौन सा उठाना है। अब जहां तक बात है कि इसको रखना कहाँ है, जब भी किसी का घर होता है यूजुअली एंट्रेंस जो है वो लिविंग रूम से होती है, राइट। यूजुअली ऐसा ही होता है। तो मैं आपको कहूंगी कि यार अपने लिविंग रूम में ना लाफिंग बुद्धा को आप रख दें। और लिविंग रूम में भी कहाँ, किसी ऐसी जगह रखें जहां लाफिंग बुद्धा का फेस डोर को फेस कर रहा है, राइट। कि अगर लाफिंग बुद्धा यहाँ है तो डोर सामने होना चाहिए, कि लाफिंग बुद्धा जो है वो डोर की तरफ देख रहे हैं। बिकॉज इसका मतलब है कि वो इनवाइट कर रहे हैं धन को, राइट। वो इनवाइट कर रहे हैं मनी को, लक्ष्मी जी को अंदर आने के लिए। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लेस द लाफिंग बुद्धा एंड दिस इज हाउ यू शुड सिलेक्ट द लाफिंग बुद्धा। आई होप यू गॉट इट राइट। ऑलराइट दोस्तों, अगली चीज दैट इज ऑन द लिस्ट, ये शायद आपने कम सुनी होगी बट इट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। अगली चीज की मेरी सजेशन ये है कि आप मार्केट से क्रिस्टल बॉल्स खरीदें। यस, मिनिमम 5 क्रिस्टल बॉल्स खरीदें। एंड वो जो बंच ऑफ क्रिस्टल बॉल्स हैं उसको आप लें और कोई धागा ले लें, राइट। उनको इकट्ठे बांध दें, एक लाइक धागे के अंदर या रोप के अंदर, एक धागे के अंदर बांध दें। उस धागे का कलर हो सकता है रेड, हो सकता है ग्रीन। तो यू हैड अ बंच ऑफ क्रिस्टल बॉल्स, मिनिमम 5 आई विल रिकमेंड, ट्रांसपेरेंट कलर के, जो आपने धागे के अंदर उनको पिरो लिया है। अब ये जो बंच ऑफ क्रिस्टल बॉल्स दैट यू हैव, आपको इन्हें जाकर हैंग करना है। और कहाँ हैंग करना है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आप जाकर इसको हैंग कर सकते हैं। और जब हैंग कर रहे हैं, मैं कहूँगी अगर यू कैन हैंग इट इन द बालकनी ऑफ योर हाउस, जो ओपन एरिया है थोड़ा, राइट। ओपन एरिया है कि बालकनी है जहाँ पर लाइट है, एयर है काफ़ी, वहाँ पर आप इसको जाकर हैंग कर दें। इसका लॉजिक दोस्तों ये है कि जब उन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल्स में से लाइट पास होती है, राइट, जब वो लाइट पास होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। और वी वांट कि आपने उसको अपनी बालकनी में टांगा है और वो जो पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एनर्जी जो उन क्रिस्टल बॉल्स में से पास हो रही है वो सीधा आपके घर के अंदर आए वाया द डोर ऑफ द बालकनी। सो दिस इज व्हाट आई वांट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तीनों में करना चाहते हैं, गो फॉर इट, उसकी भी आपको पूरी इजाजत है। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई विल रिकमेंड, बट इसकी रिकमेंडेशन किसी चीज के लिए नहीं है दोस्तों कि आप ये चीज रखें या ये चीज करें। ये बहुत ही लॉजिकल और छोटी सी बात आपको बताऊंगी बट बहुत इम्पैक्टफुल है। हमारे घर में जो ये 3 डायरेक्शंस होती हैं ना, नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं, राइट। स्पेसिफिकली मैं कहूंगी कि नॉर्थ डायरेक्शन, यस, कुबेर देव की डायरेक्शन है ये। इन तीनों डायरेक्शंस को आप जितना खाली रखें, जितना साफ रखें, अगर इन डायरेक्शंस में कूड़ा है, गार्बेज है, कचरा है, गंदगी मची हुई है, तो आप कितना कुछ भी कर लो, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मनी का इनफ्लो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज का इनफ्लो बढ़ेगा, पैसे का इनफ्लो बढ़ेगा। इट विल नॉट हैपन। कुबेर देवता की डायरेक्शन को अगर आपने गंदा रख दिया, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो कुबेर देवता जो धन के देवता है, राइट, वो कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज, धन, पैसे देंगे? जस्ट नॉट पॉसिबल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन डायरेक्शंस को हमेशा साफ रखें। डू नॉट हैव क्लटर इन दीज कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस, राइट, एंड देन यू इंश्योर एटलीस्ट कि ये फैक्टर आपने पूरी अच्छी तरह से देखा और यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। छोटी छोटी चीज़ें थी बट बहुत इंपैक्टफुल चीज़ें थी यार। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने उलझे रहते हैं
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे इतना ध्यान देते हैं कि कहीं भूल जाते हैं कि यार कॉम्प्लिकेटेड चीज़ के पीछे लग लग के इतना ध्यान चला गया कि जो बेसिक्स थे वही करेक्ट नहीं है। बेसिक्स ही फ्लॉड हैं, बेसिक्स में ही गलतियां हैं, तो कहाँ से बाकी चीज़ें बदलेंगी इन अ गुड वे, राइट? आई होप यू लाइक द वीडियो। करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा इम्पैक्ट आपको महसूस हुआ। छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं और वही चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में भी करती हूँ और अपनी लाइफ में मैंने चेंज देखा है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे विद मोर न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स, मोर एजुकेशन अराउंड न्यूमरोलॉजी, बट we will not go into any superstitions, any myths. We will understand numerology always in the most scientific, logical manner. Thank you so much. Namaskar.